भाभी माँ ने कहा था कि अगर दिए पूरे बन जाए तो भूमि से कहकर इस कलश में 5 मुट्ठी चावल डलवा देना। भूख लगती है, क्या कर। फैंटास्टिक, इससे आज का दिन तो निकल ही जाएगा। इसमें तो मान का नाम लिखा हुआ है। ये सुबह की पहली किरण का दिया है, मैं इसे यहाँ कमरे में ही रखूंगी। भाई के 3 मिस कॉल्स। भूमि, हेलो। हेलो भाई। भूमि, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। वो क्या ना कि अभी थोड़ी टेंशन है। भाई को किस बात की टेंशन हो गई? सुरभि, प्लीज लिसन टू मी। दरवाजा खोलो यार। नहीं वरुण, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, तुम जाओ यहाँ से। 2 घंटे हो गए, अभी तक दरवाजा नहीं खोला। बाबू प्लीज दरवाजा खोलो। वरुण, अभी तक दरवाजा नहीं खोला उसने। बेचारी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है वरुण इसकी। यहाँ सुरभि मानने को तैयार नहीं है और दादी को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुरभि, जी जी, ओके जी, ओके। ओह माय गॉड, दादाजी कहाँ से आ गए? अरे ये फल कैसे गिर गए? बेफालतू में डाइटिंग हो रही है। हेलो। जय महाकाल दादी। जय महाकाल बिट्टू, मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, लेकिन क्या बताऊं, सुबह सुबह घर में बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ दादी? मैंने अभी भाई को भी फोन किया था, वो भी कुछ परेशान से लग रहे थे। अरे परेशान क्यों ना होगा, उसकी बीवी ने बवाल मचा रखा था। अरे महारानी को दर्जी बनना है, दर्जी। दर्जी? वो क्या कहते हैं ना, कपड़े की दुकान खोलनी है उसे, और वो भी कहाँ पता है, घर में। तो दादी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो घर पर रहकर काम करना चाहती है तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे बिट्टू, वो आंगन में खोलना चाहती है। दादी भाभी थोड़ी ना पूरा आंगन यूज करने वाली है, और उनका काम तो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर आंगन फ्री है। ये तो है। और वैसे भी दादी इंटरनेट पर बिजनेस करना बहुत आसान है। मैंने भी तो अपनी केटरिंग का काम इंटरनेट से ही शुरू किया था ना। और फिर दादी अपनी मर्जी का काम करने का मजा ही कुछ और है। जब हम अपने शौक को व्यापार बना सकते हैं तो क्यों नहीं, इससे उनका मन भी लगा रहेगा। और आप जब मेरा साथ दे सकती हैं तो उन्हें क्यों रोक रही हैं? जे भी ठीक है बिट्टू। अच्छा सुन, हम है ना सुरभि से पहले बात करेंगे। ठीक है दादी, आप भाभी से बात कीजिए, मैं रखती हूँ। ठीक। जय महाकाल। जय महाकाल। माँ। भूमि बेटा, अभी अभी तुम कुछ बात कर रही थी ना इंटरनेट पे बिजनेस करने की। तो क्या इंटरनेट पे हम कोई भी काम कर सकते हैं? जी माँ, हमें जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसे इंटरनेट की मदद से हम बिजनेस में बदल सकते हैं। अच्छा बेटा, ये लो जूस पी लो और पूरा खत्म करना, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है।
मैं अभी आई। सुरभि प्लीज दरवाजा खोलो, 2 घंटे हो गए हैं। सुरभि, हम तुम्हारे प्रस्ताव पे विचार करेंगे। सच दादी? अरे तो क्या हम झूठ बोलेंगे तुमसे? लेकिन एक शर्त है, तुम अभी दरवाजा खोलोगी और नीचे आके खाना खाओगी। सुनो, तुम्हारे पसंद की सब्जी बनी है और बूंदी का रायता भी बनाया है। थैंक यू दादी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस, पहले बात करेंगे फिर फैसला होगा। पता नहीं उज्जैन में सब सही होगा कि नहीं। हेलो दादी। भूमि, हमने सुरभि से कह दिया कि पहले हम बात करेंगे उससे, समझेंगे, फिर उसके दुकान के बारे में सोचेंगे। थैंक यू दादी। अब मैं भाई से बात कर लेती हूँ। जय महाकाल। जय माता। हेलो। हेलो भाई। भूमि, आई एम रियली सॉरी यार, वो तूने फोन किया था और मैंने फोन काट दिया। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकती हूँ। वैसे सॉरी, आपने कल फोन किया था, मैं उठा नहीं पाई, थोड़ा बिजी थी। अरे वो मैंने ऐसे ही किया था। भाई, भाभी से बात कराओ ना। अच्छा, सुरभि से? भूमि वो खाना खा रही है, तो जैसी फ्री होती है मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। चल बाय। अरे आप दोनों को आज इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था। अच्छा, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। सॉरी, वो एक्चुअली मैंने कमरे में एक दिया जला के रखा है, हवा से कहीं बुझ ना जाए, इसीलिए आराम से खोलिएगा। ये भी बड़ी माँ का दिया हुआ कोई काम है क्या? नहीं, ये तो मैं बस इसे जला के रखना चाहती थी। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए ना, आंटी खाने के लिए बुला रही है। नीचे आते वक्त दरवाजा आराम से बंद कीजिएगा। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं दादाजी, मैंने बहुत खा। वो मैंने लंच नहीं किया था ना, तो इसलिए। अच्छा सुरभि, अपने दुकान के बारे में तो बताओ। दादी, दुकान नहीं, बुटीक, डिजाइनर बुटीक। हाँ हाँ वही। उसका नाम ना मेरा मतलब हमने उसका नाम सोचा है सर्वगुण। इन्हें भी बहुत पसंद है। बेटा जरा ठसका लग गया था।
हाँ बेटा, तुम क्या कह रही थी? हाँ, मैं क्या कह रही थी दादी कि बुटीक में ना एकदम लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े होंगे। फैशन का मैं ट्रेंड सेट करूंगी उज्जैन में, देखना। हाँ हाँ, मतलब का बेचोगी वहाँ? कपड़े दादी? हाँ हाँ, वो तो समझ गए। किस तरह के कपड़े? फैशनेबल वाले कपड़े, जिसमें ढेर सारी एम्ब्रॉयडरी हो और एकदम लेटेस्ट डिजाइन। तुम्हारा मतलब सलवार सूट, लहंगा, साड़ी, यही सब ना? हाँ जी दादी, भाई सब। और वेस्टर्न कपड़े भी एकदम यूनिक होगा। अच्छा तो ऐसा करो, कल हमें तुम अपने नमूने दिखाओ, हम भी तो देखें कि काका सोचा है तुमने बेचने का। ओ नो, ये डिजाइन कहाँ से आ गए बीच में? मुझे तो डिजाइनिंग आती ही नहीं, दिखाऊंगी क्या? क्या है ये? दिया सोने भी नहीं दिया। हाँ करूँ? माँ को फोन लगा दे। हेलो माँ। हाँ सभी बेटा, बोल। माँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आज दादी ने ना मुझसे बुटीक के लिए डिजाइन के सैंपल्स मांग लिए और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, दिखाऊं क्या उनको? बस इतनी सी बात? अरे तू टेंशन मत ले, तेरी माँ है ना, मैं तेरे सारे काम ठीक कर दूंगी, वो भी चुटकियों में। पक्का ना माँ? वरना दादी मेरी बुटीक के लिए फिर से मना कर देंगी। तू आराम से सो जा, ठीक है? मैं सब कर दूंगी। ओके माँ, थैंक यू, बाय। ये है जिसके मायके वाले मेरे बच्चे को इतना सता रहे हैं, और ये भूमि महारानियों की तरह इस घर में रह रही। पता नहीं इसके सारे काम इतनी आसानी से कैसे हो जाते हैं। तुम्हें उस दिए के साथ जो करना है करो, लेकिन प्लीज मेरे सर पे खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाके सो जाओ, जाओ। लता, मान और भूमि सो गए? जी, आज दोनों बहुत थक गए थे ना, अब तक तो सो भी गए होंगे। आप ये बताइए, आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? बस एक कॉन्ट्रैक्ट चेक करके सोता हूं। लता, मुझे तुम्हारी बनाई हुई चादरें बहुत पसंद। वाकई तुम्हारे हाथ में जादू। तुम जानती हो, भाभी माँ को भी तुम्हारी ये कढ़ाई बहुत पसंद है। देखिए ना जी, मैंने कितनी सारी चादरें बनाई हैं, लेकिन सब की सब ऐसे ही बंद अलमारी में पड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, ये चादरें लोगों को भी पसंद आएगी? लता, हर साल हम लोगों को दिवाली पर यही तोहफा देते हैं, सबको पसंद भी आती है। नहीं नहीं,
मेरा मतलब है, क्या लोग खरीदेंगे इसे? मतलब अगर हम इसे बेचना चाहे तो? लता, तुम जो कुछ कहना चाहती हो आगे मत कहो। तुम जानती हो कि भाभी माँ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। वो हमेशा से औरतों के काम करने के खिलाफ रही है। वजह तुम जानती। लता, हमें बेचने की जरूरत ही क्या है? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ तो है। मैं जानती हूँ कि भाभी माँ को मेरे काम करने से ऐतराज होगा, और हमारे पास सब कुछ है। ये चादरें बेचने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? भूमि, भूमि, भूमि। आउच। क्या बेवकूफी है ये? मैं सारी रात ऐसे नहीं बैठ सकता। एक काम करो, तुम वहां जाकर कार्डबोर्ड उठा के लेके आओ। प्लीज जरा ऐसे कवर करोगी? थैंक गॉड, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। अब मैं आराम से जाके सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। क्या हुआ माँ? आप थोड़ी अपसेट सी लग रही हैं। नहीं, फिर क्या बात है? तुम आज बहुत खुश लग रही हो। नहीं, वो बस वो मेरे दिए से जुड़े सारे काम अच्छे से हो गए ना, इसीलिए। क्या हुआ माँ? कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो बेटा, आओ मेरे साथ। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। आपने इन्हें अलमारी में बंद करके क्यों रखा है? नहीं भूमि, हमेशा से बंद नहीं रखी हुई थी। कभी कभी हम इसे इस्तेमाल भी करते थे। पता है, भाभी माँ को ना
ये सारी चादरें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो दिवाली में तोहफों के रूप में काम आ जाती हैं। हाँ, पर अभी कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी। भूमि, मुझे ना एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक है। उस दिन जब मैंने तुम्हें दिया बनाते हुए देखा ना, तो मेरा मन किया कि मैं भी ये दोबारा शुरू करूं। लेकिन फिर सोचा क्या फायदा, बनाने के बाद ये सब बंद करके अलमारी में ही तो रखना पड़ेगा। पर माँ, आप इनका एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाती? ये चादरें तो हाथों हाथ बिक जाएंगी। नहीं भूमि, इस घर में ये सब नहीं कर सकते। भाभी माँ को औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों माँ? बड़ी माँ तो खुद भी ऑफिस संभालती है ना। ये भूमि भी पता नहीं क्या क्या करती रहती। मेरी फाइल्स कहाँ गई? यही डेस्कटॉप पे तो सेव की थी मैंने।